हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं नए घर में मूव हो गई हूँ। आई हैव अ न्यू प्लेस। अभी फ़िलहाल ये एकदम खाली खाली है, तो मुझे इस घर के लिए लाइक कुछ चीज़ें लेनी है। तो इतने दिन मेरा काम था, मेरी छुट्टी नहीं थी, सो टुडे इज़ माय ऑफ। आज काम नहीं है। आई थॉट कि IKEA चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे जाके कुछ, मतलब मुझे ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं लेना है। मुझे बस बेड लेना था अपने रूम के लिए। मैट्रेस मेरे पास पहले से था, तो बेड मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो कल या परसों डिलीवर होगा। उसके अलावा जो भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, किचन के लिए कोई एसेसरी चाहिए या कुछ वैसा सा, तो वो सब लेने के लिए जाऊँगी। या फिर किचन के लिए मैट चाहिए, वॉशरूम के लिए मैट चाहिए, मेन डोर का मैट चाहिए, वैसी सी चीज़ें। और अगर मुझे कोई छोटी सी कबर्ड मिली जो ये वाली स्पेस में मैं एडजस्ट कर सकूं, जिसमें या तो लाइक अपना कुछ छोटा बहुत सामान रखूं, या फिर अगर थोड़ी बड़ी मिल जाए तो शू रैक टाइप यूज़ करूं, कुछ भी, मतलब देखूंगी अभी जाके वहाँ पे कैसा मिलता है। क्योंकि वैसे वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, बट लेट्स सी, अगर अपने बजट में कुछ मिल गया सो वेल एंड गुड। मतलब आज का प्लान यही है कि आज मैं घर के लिए कुछ लेके आऊँगी सामान, जो मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने लिस्ट बनाई हुई है कुछ 2-4 चीज़ों की, मतलब 10-12 चीज़ों की। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने वैसे टीमू और शीन से भी ऑर्डर करी हैं, और बेड भी ऑर्डर करा है। तो जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें रहती हैं, जो मुझे ऐसा था कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं ऑर्डर कर सकती, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं सही आएगी या नहीं आएगी। फिर वो रिटर्न का झंझट एंड ऑल, क्योंकि हर दिन फ्री नहीं होती हूँ, फिर घर पे नहीं होंगी, रिटर्न कैसे होगा, ब्ला ब्ला। इसीलिए रिस्क लेने से बेटर है $2 ज़्यादा ही दे दूँगी, लेकिन IKEA से जाके ले आती हूँ, वहाँ का तो पता ही है कि सही होगा। या today I'm going to IKEA to buy stuff for my room. So एक और गुड न्यूज़। फाइनली आई गॉट द न्यू पेयर। एक्चुअली नॉट न्यू पेयर, ये माइक्स पुराने ही हैं, बट वो जो माइक के साथ जो कनेक्टेड होता है, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो एडाप्टर होता है वो टूट गया था, वो उन्होंने रिप्लेस करके दिया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पूरा माइक ही भेजेंगे, बट फिर मैंने खुद पे ही रियलाइज़ किया कि मतलब इतनी महंगी चीज़ $200 की वो लोग भी पूरा नया नहीं देंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर सेम सिटी में ही इनका सर्विस सेंटर होता, तो शायद ये वाला वो वापस लेके मतलब दे भी देते नया वाला, ऐसा उन्होंने ईमेल में लिखा था जब उन्होंने ये भेजा था। बट उन्होंने मेंशन किया कि उनका टोरंटो में है, तो वहाँ से लाइक ये सामान वापस लेके जाना फिर नया भेजना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इट वुड बी बेटर फॉर देम कि अगर वो सिर्फ उसका अडॉप्टर ही भेजें, तो वो उनके लिए भी चीप पड़ा। और मेरे को तो बस मतलब इसी चीज़ से था कि ये बस कनेक्ट हो जाए। इसको कनेक्ट करने में भी वैसे उन्होंने पूरा ऐसे चार्ट भेजा था कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने बहुत कोशिश करी थी, बट मुझसे कम से कम आधे घंटे तक हुआ नहीं था। बट फाइनली यूट्यूब पे वीडियो, ChatGPT थोड़ा क्रैक करके फिर मैंने ये कनेक्ट कर लिया। फाइनली आई गॉट द न्यू वन। आई होप अब मैं इसको ना तोड़ूँ और मैं इसको संभाल के रखूँ, क्योंकि यार अब मतलब मैं स्टैंड पे तो फ़ोन लगाने नहीं वाली। अगर मुझे कहीं रखना भी होगा, मैं फ़ोन ऐसे ही रखूँगी, या फिर मैं बहुत ध्यान से रखूँगी फ़ोन क्योंकि अगर धड़ाम करके नीचे गिरा तो टूट जाएगा। आई विल बी मोर केयरफुल नाउ, क्योंकि तीसरी बारी तो वो रिटर्न करके नहीं देंगे अब। चलो फटाफट जाके अभी रेडी हो जाते हैं, फिर IKEA के लिए निकलते हैं। चलो गाइस, तो मैं निकल चुकी हूँ और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यार, मतलब टेम्परेचर पता नहीं क्या चल रहा है, अभी मैंने देखा नहीं, बट इतनी ज़्यादा धूप है और इतनी तेज़ चुभने वाली धूप है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर गर्मी रहती नहीं है, बट जब गर्मी आती है फिर वो गर्मी सहन नहीं की जाती, इतनी तेज़ गर्मी होती है। और मेरे साथ आयरनी एक और हो गई कि मैं अपना माइक भूल गई साथ लाना। इतना संभाल के रखा उसको बॉक्स में कि निकलते टाइम उसको उठाना ही भूल गई। आज बिना माइक के ही चलते हैं, बिना माइक के ही काम करेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। टूटने से तो बेटर है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था यार, अगर साथ ले गई तो फिर टूट ना जाए, और एंड मोमेंट पे वैसे भी भूल गई। तो चलो अच्छा है, शायद कान्हा जी नहीं चाहते थे कि मैं उसको साथ लेके आऊँ। तो आज का व्लॉग बिना माइक के बनाते हैं, चलो। और मैं देखो एकदम आज पिंकी पिंकी बन गया हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत टाइम बाद पिंक वेयर किया है, मतलब मेरे को याद नहीं है, शायद मैं जब बहुत छोटी थी। पिंक इज नेवर माई कलर, पिंक वॉज नेवर माई कलर, एंड आई थिंक पिंक इज नॉट माई कलर। और पता नहीं आज मेरा मन किया, और मैंने ये आई थिंक थोड़े दिन पहले ही अभी ली थी ये टॉप, तो इसके साथ मैंने मैचिंग हेयर बैंड भी पहन लिया है। तो आज मैं पूरी पिंकी पिंकी लग रही हूँ। पता नहीं आप लोग बताओ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता। बट पिंक आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी मम्मा ने ही पहनाया था लास्ट, उसके बाद मैंने खुद की पसंद से कभी भी पिंक नहीं लिया है। आफ्टर सो लॉन्ग आई डोंट नो व्हाई आई एम वेयरिंग इट। मुझे ऐसा लगा कि शायद चेंज करते हैं अपने कलर्स में, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड कलर्स पहनती हूँ।
ज़्यादातर ब्लैक, वाइट या फिर ग्रीन पहन लिया। ब्लू भी बहुत रेयर, बस ये 3-4 कलर में ही ख़त्म हो जाती है मेरी दुनिया। जैसे कहते हैं ना लड़कियों को पिंक बहुत पसंद होता है, मुझे पिंक कभी भी पसंद नहीं रहा है, बट पता नहीं टुडे आई एम वेयरिंग इट। सो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, आई एम अगेन हियर। मैं आई के आके बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ लेने के लिए। बस एक ही वो है कि मैं ज़्यादा खर्चा ना करूँ, बस और कुछ नहीं। सो चलो लेट्स स्टार्ट द हंट। क्या क्या लेना है, फालतू चीज़ों पे नज़र नहीं डालनी है, सिर्फ काम की चीज़ें ही देखनी है। बहुत कुछ दिख रहा है। काश यार मैं अपने रूम को ऐसे सजा सकती, मतलब ये सब कुछ होता मेरे रूम। कितना अच्छा है ये। $60 का तो सिर्फ मिरर लगा हुआ है। चलते हैं, रहने दो। मेरा मेन गोल था आज कि मुझे एक बजट फ्रेंडली अलमीरा ढूंढनी है अपने लिए, क्योंकि मेरे रूम में अलमीरा नहीं है। बेड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, बट यार अलमीरा मतलब प्राइजेस, एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको। मतलब थोड़ा तो यार रहम खाओ हम पे। मतलब दूर से दिखाएंगे कि ओ इतने की है चीज़, या जैसे $106, ठीक है, और जब पास में आओ तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि शेट दिस इज़ द प्राइस, कहाँ से दूंगी इतना। और मेरा घर थोड़ी है, रेंट पे रह रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे लाइक मतलब मैं ख़रीद सकूँ, सिंपल सी बात। बट मुझे ऐसा लगता है अलमीरा के लिए आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगी है, और मैं इतना ज़्यादा तो किराए के घर पे तो नहीं खर्चने वाली। सो लेट्स सी, आई होप अलमीरा तो नहीं मिलेगी, बट हाँ मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो और हैं वो तो मिल ही जाएंगी, वो ले सकती हूँ। सो लेट्स गो। ख़त्म हो गया मेरा शॉपिंग का टूर, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल आई थिंक 100-150 के ऊपर चला गया होगा। मतलब मैंने बहुत ऐसे कट टू कट चीज़ें ली हैं, लाइक डस्टबिन लिया है, सिर्फ एक ही फालतू चीज़ है, ये फ्रेम मुझे बहुत पसंद आई, इसमें मैं अपनी फेवरेट पिक्चर्स लगाऊंगी। उसके अलावा 2 डस्टबिन लिए हैं, एक किचन के लिए और एक मेन एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने हमें डस्टबिन नहीं प्रोवाइड किए थे। और उसके अलावा मैट्स किचन के लिए और वॉशरूम के लिए, और बर्तन धोने के बाद बर्तन रखने के लिए एक बास्केट टाइप्स, और बस यही 2-4 चीज़ें ही ली हैं। आई होप ज़्यादा बिल ना हो, आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट, क्योंकि सबका प्राइस ऐसे देख देख के बहुत फूक के कदम रखे हैं मैंने, बट आई जस्ट होप कि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन होप राइट नाउ। सो चलो देखते हैं कितना खर्चा होता है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया था, तो ये जो ये ऐसे ये बड़ा सा सेक्शन होता है ना यहाँ पे, ये वाला, सो ये इसीलिए होता है कि जैसे आज मुझे एक शू कबर्ड पसंद आई है, तो वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, वो हम ऊपर से नहीं लेके आते जहाँ पे हम लाइक बाकी चीज़ें देखते हैं। सो वो यहाँ पे पड़ी होती है, तो ये अभी निकाल रहा है यहाँ से, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस काउंटर पे जाना होता है। ये लोग बताते हैं कि ये यहाँ से मतलब और भी 3-4-5 आइल्स हैं किस में पड़ा हुआ है, फिर वहाँ से जाके हमें जो चीज़ चाहिए हमें वो निकालनी होती है। सो या वी आर गेटिंग द शू रैक फ्रॉम हियर, लेट्स गो। 100 क्रॉस कर लिया है मैंने, हो गया। 150 क्रॉस नहीं हुआ, बच गई। तो पास लाना ज़रा, कितना हुआ? हो गया आई थिंक सारा सामान। और हॉट डॉग तो याद ही होगा आप लोगों को मेरे लास्ट टाइम के IKEA के व्लॉग में, कि यहाँ पे $1 का हॉट डॉग मिलता है, तो यहाँ पे आओ और वो ट्राई ना करो, पॉसिबल ही नहीं है। सो वी आर गोइंग टू ऑर्डर दैट नाउ। यार ये $1 के हिसाब से ना बहुत अच्छा है। इसको खाने के बाद मैं सॉफ्टी भी खरीदने वाली हूँ। मैंने एक आंटी को अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लेते हुए देखी, उनको देखने के बाद अब मुझे भी क्रेविंग हो रही है, तो इसके बाद सॉफ्टी, ठीक है। सो मेरे को वैसे तो सिर्फ अर्नेस्ट की आइसक्रीम पसंद है, बट लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। खूब भर भर के चीनी ठोकी हुई है, बट अच्छी है, आई लाइक दैट। सच्ची में थक गई मैं भी। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बस नहीं, हाँ मुझे वॉलमार्ट से ना कोई चीज़ रिटर्न करनी है, तो अभी हम इसके बाद शायद मोस्ट प्रोबेबली वॉलमार्ट जाएंगे। तो IKEA का सफ़र यहीं पे हुआ ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू टुमारो।
और सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो वो कल होगी परसों होगी। बाय बाय।